छत्तीसगढ़ शिक्षक विभाग की भर्ती आ चुकी है। टोटल 23,000 वैकेंसी है यहाँ पे। उसी के बाल विकास का सब्जेक्ट बाल विकास का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन डेली करवाऊँगा मैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कारक विकास को प्रभावित करता है? वंशानुगत क्रम और वातावरण, सीखना और परिपक्वता, सी दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था समग्र शिक्षा का हिस्सा है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आप लोग को पता होगा दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस योजना के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पहल की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में। इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे भी क्वेश्चन लाएंगे। अभी मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो मैं बीच में बता रहा था बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंच शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है? स्वयं, निश्चितता, दीक्षा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी योजना माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच से सुधार के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किन श्रेणियों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? प्राथमिक स्तर के शिक्षक, माध्यमिक स्तर के शिक्षक, उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, ए बी सी, मतलब ए बी सी डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी योजना माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए शुरू की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 12 का। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा में सुधार के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो योजना उच्च शिक्षा में सुधार के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। क्योंकि यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात की गई है, इसलिए हम लोग उच्चतर शिक्षा अभियान को ही मारेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितनी उम्र के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों।
ऑप्शन नंबर 86वां, 93, 97 या 100वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 96, संशोधन नंबर 96, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शिक्षक प्रशिक्षण के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या निष्ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+2, 8+4, 4+4+4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग दोस्तों। दीक्षा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन के लिए डेटा प्रबंधन, उच्च शिक्षा संस्था के लिए अनुदान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा। तो यहाँ पे बोला है योजना प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समग्र शिक्षा अभियान, मतलब कि सारे ऑल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सारा हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है स्कूल में एडमिशन या कोई चीज़ भी करवाने में, इसलिए अगर कोई जाति मांगता है तो आप सीधा बोल सकते हैं जाति को स्कूल में मांगे नहीं होती है। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा का माध्यम किस स्तर तक मातृभाषा का स्थानीय भाषा में होना चाहिए? प्राथमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या स्नातक स्तर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा एक एकत्रित योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। फर्स्ट ए में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, MDM, BSSA, RMSA शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन सी SSA, RMSA, MDM, ऑप्शन नंबर डी सर्व शिक्षा अभियान, रूसा या शिक्षक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा SSA, RMSA, M और शिक्षक शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल क्या है? कार्तवीर्य पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, सुगुन पोर्टल, दीक्षा पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा सुगुन पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है? 10%, 15%, 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, 25%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षा नीति निर्माण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है आज का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CUT। आपको उच्च शिक्षा के लिए CUT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आप क्वालिफाई रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। ऐसा ही 25 मतलब 25 प्रश्न हम और भी आगे लाते रहेंगे। हमारा ये डेली का क्लास चलते रहेगा और बाकी भी सब्जेक्ट का मतलब छत्तीसगढ़ शिक्षक विभाग का और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ये सब का सारा का हम लाएंगे। अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अभी बाल विकास शिक्षा नीति का चल रहा है यहाँ पे डेली एक क्लास,
डेली 25 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, इसी को देखिए और रिवाइज करिए। ऐसे एग्ज़ाम आते आते इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग को शिक्षा मतलब बाल विकास चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।